अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुबशर हुसैन फ्रॉम अली ट्रेडिंग सीक्रेट्स। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है अली ट्रेडिंग सीक्रेट, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कन्वर्जेंस के सीक्रेट्स बताऊंगा। कन्वर्जेंस के ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो आप लोगों ने कभी भी पढ़े नहीं होंगे, ना ही किसी ने आपको बताए होंगे और ना ही कभी आपने इन सीक्रेट्स के ऊपर ट्रेडिंग की होगी। तो मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डाइवर्जेंस की वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। ये दो डाइवर्जेंस की वीडियोस हैं। ये वाले मैंने डाइवर्जेंस के डिटेल में सीक्रेट्स बताए हुए हैं कि डाइवर्जेंस के सीक्रेट्स क्या होते हैं। तो इन वीडियोस को देख लें ताकि आप लोगों को डाइवर्जेंस की भी समझ आ जाए। कन्वर्जेंस का जो दूसरा नाम है उसको हिडन डाइवर्जेंस भी कहा जाता है। अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो डाइवर्जेंस होती है वो ट्रेंड रिवर्सल में उसको ट्रेड किया जाता है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए डाइवर्जेंस को ट्रेड किया जाता है। लेकिन जो कन्वर्जेंस होती है या हिडन डाइवर्जेंस होती है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में उसको ट्रेड किया जाता है, विद द ट्रेंड ट्रेड किया जाता है और इसको बड़ी एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जो सीक्रेट मैं बताऊंगा उन सीक्रेट से आपके जो स्टॉप लॉस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। ऐसा होगा कोई फंडामेंटल कोई न्यूज़ आपके या कोई सेंटीमेंट आपका एसएल उड़ा सकता है, इसके अलावा आपका कभी भी एसएल नहीं हिट हो सकता। तो मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कन्वर्जेंस, बुलिश कन्वर्जेंस और बेरिश कन्वर्जेंस, ये अब चार्ट मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोगों के माइंड में एक स्केच बन जाए। ठीक है, ये एक बुलिश डाइवर्जेंस कैसे बनेगी। अप ट्रेंड बना हुआ है तो आपको हायर लो के ऊपर एक ट्रेड मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड लगा हुआ है, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, आप लोगों को एक लोअर हाई के ऊपर ट्रेड मिलेगी। तो ये इस तरह के एक पैटर्न होता है इसका, आप लोग माइंड में स्केच बना लें। ये देखें, यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंडिकेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट जो है, इंडिकेटर सॉरी, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है। मार्केट ऊपर की तरफ कर रही है, ये नीचे की तरफ कर रहा है, तो ये एक दूसरे के उलट हैं। ठीक है, इसमें और इसमें अगर आप देखेंगे इंडिकेटर जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये थोड़ा सा आया आप लोगों के माइंड में एक स्केच बनाना था। इसके बाद आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि एक्चुअली कन्वर्जेंस क्या होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं पॉइंट। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाली हुई क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल क्लास समझ लें आप। इसके बाद आप डायरेक्टली अपने अकाउंट के ऊपर, रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। कन्वर्जेंस, अब मैंने लिखा हुआ है, दो पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो प्राइस, प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है और इंडिकेटर का बिहेवियर कैसा होता है। प्राइस मेक्स हायर लो। अब यहाँ पे आप देखें, एक ये वाला लो बना। ठीक है, मार्केट ने एक ये वाला लो बनाया, उसके बाद ये लो है, ये वाला लो है और ये हायर लो है। हायर लो इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इस लो से बड़ा है, इस लो से ऊपर है, तो इस वजह से इसको हायर लो कहते हैं। ठीक है, अब ये तो है प्राइस मेक्स हायर लो, हायर लो बना दिया प्राइस ने। अब इंडिकेटर के अंदर क्या होगा, इंडिकेटर मेक्स लोअर लो। इसके उलट जो है ना इंडिकेटर चल रहा होगा, प्राइस के उलट इंडिकेटर चल रहा होगा। इंडिकेटर मेक्स लोअर लो। जैसे ये एक लो बनाया इंडिकेटर ने, उसके बाद जो नेक्स्ट लो है वो इससे नीचे बना। ठीक है, उससे नीचे बना है, आप देख लें। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है अब, कि अगर प्राइस यहाँ पे थी, मार्केट जो है प्राइस यहाँ पे थी, इंडिकेटर यहाँ पे था, तो जब प्राइस हायर लो बना रही है, ठीक है, हायर लो बना रही है, प्राइस देखें इस पॉइंट से कितना ऊपर है, तो इस इंडिकेटर को भी तो इतना ऊपर होना चाहिए था ना, कहीं इधर होना चाहिए था। ठीक है, ऊपर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिकेटर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कन्वर्जेंस बन रही है। ठीक है, तो ये होती है बुलिश, बुलिश कन्वर्जेंस। ये वाली जो पहली एग्जांपल है ना, ये वाली है बुलिश कन्वर्जेंस।
अब बेरिश कन्वर्जेंस क्या होती है? बेरिश कन्वर्जेंस के भी दो पॉइंट लिखे हुए हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप इसको गौर से देख लें कि प्राइस मेक्स लोअर हाई, लोअर हाई बना रही होती है। लोअर हाई क्या होता है कि मार्केट ने ये एक वाला हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जो नेक्स्ट हाई बना वो नीचे बना, इस कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये लोअर हाई है, पिछले हाई से नीचे एक हाई बना है। मार्केट एक नीचे आई, ठीक है, और ये लोअर हाई बना दिया, ये एक हाई था और ये एक हाई बना, हाई, इसको लोअर हाई कहते हैं। इंडिकेटर में क्या होगा? इंडिकेटर में होगा इंडिकेटर मेक्स हायर हाई, इंडिकेटर जो है वो हायर हाई बना देगा। किस तरह के ये एक इंडिकेटर ने हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद जो है मार्केट देखें मूव की नीचे, ऊपर जब गई जो है लोअर हाई बनाने गई तो इंडिकेटर ने हायर हाई बना दिया। प्राइस ने लोअर हाई बनाया, इंडिकेटर ने हायर हाई बना दिया। अगर आप इसका लॉजिक देखें तो अगर प्राइस यहाँ पे थी और इंडिकेटर यहाँ पे था, प्राइस अब यहाँ पे है, प्राइस कितना नीचे है इसके, ठीक है, इस हाई से कितना नीचे है, तो इंडिकेटर ऊपर क्यों मूव कर गया? इंडिकेटर को कहीं इधर होना चाहिए था ना, तो इंडिकेटर ऊपर मूव कर गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस है, या जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं वो वाली है। तो ये दिस मेक सेंस कि इंडिकेटर ऊपर क्यों गया, ठीक है। तो ये थी कन्वर्जेंस की जो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आप लोग कह लें या इसकी डिस्क्रिप्शन कह लें कि क्या होती है। वो इसके सिर्फ दो पॉइंट होते हैं, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये बुलिश है, ये बुलिश है और ये बीरिश है, मतलब कि ये अप ट्रेंड के लिए होती है, अप ट्रेंड के लिए है ये वाली कन्वर्जेंस, और ये है डाउन ट्रेंड के लिए। अच्छा, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, मैंने आपको पैटर्न भी दिखा दिया है और इसका स्केच भी दिखाया है, एक रफ सा स्केच दिखाया है ये वाला, ठीक है, और इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी कि क्या होती है। अब मैंने कुछ चार्ट डाले हुए हैं इसके अंदर, आप लोग उन चार्ट्स से उन चार्ट से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि कन्वर्जेंस कैसी होती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आपने ये जो ट्रेड्स लगी हुई हैं इनको इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये है एक बीरिश कन्वर्जेंस, बीरिश कन्वर्जेंस, ये एक डाउन ट्रेंड लगा हुआ है, मार्केट डाउन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हुआ क्या है, एक्चुअली क्या हुआ है। एक्चुअली आप लोग देखेंगे कि मार्केट ने ये एक वाला हाई बनाया, ठीक है, ये वाला हाई है, इंडिकेटर ने ये वाला एक हाई बनाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने लोअर हाई बना दिया, ये है लोअर हाई, ठीक है, इस हाई से नीचे है, हम ये वाला हाई ले रहे हैं, ठीक है, ये हाई है। अब इंडिकेटर में देखें कि इंडिकेटर इस प्राइस के ऊपर कहाँ पे है और इस प्राइस के ऊपर कहाँ पे, इंडिकेटर ने हायर हाई बना दिया, ये एक हाई था इंडिकेटर का, मार्केट का ये हाई था, इंडिकेटर का ये हायर था, हाई था, इंडिकेटर ने अब हायर हाई बना दिया है, ठीक है, एच एच, ये देखें मार्केट ने क्या किया, एक लोअर हाई बनाया, इंडिकेटर ने हायर हाई बना दिया, तो हमें पता चल गया कि ये एक कन्वर्जेंस बन रही है, तो मार्केट यहाँ से नीचे मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप सेल की ट्रेड ले लेंगे। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। इसके जो सीक्रेट हैं वो मैं एंड में मैंने चार्ट डाला हुआ है कि इसके सीक्रेट क्या होते हैं। अच्छा, ये तो था बीरिश कन्वर्जेंस, ये है बुलिश कन्वर्जेंस, एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर किस तरह की एक कन्वर्जेंस बनती है वो देख लें। देखें, इंडिकेट मार्केट ने एक लो बनाया, ये वाला एक लो पॉइंट है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये हायर लो है, इस लो से बड़ा है, ठीक है, इस लो से ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं हायर लो, हायर लो, इसको अगर लो कह लें, ठीक है। अब
इंडिकेटर RSI के अंदर आप देखें कि मार्केट ने एक लो बनाया और ये एक लोअर लो बना दिया, सॉरी, ये एक लोअर लो बना दिया। तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोग इसको देखें कि अगर प्राइस यहाँ पे थी, इंडिकेटर यहाँ पे था, ठीक है, इंडिकेटर इतना ऊपर है, प्राइस अभी उस लेवल से ऊपर ही है, ठीक है, इस लेवल से ऊपर ही है, लेकिन इंडिकेटर इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है, इनफैक्ट कि इसने 30 को भी आके टच कर लिया है। और ये इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं जनाब। तो आइए, जो नेक्स्ट चार्ट है इसके सीक्रेट का है, वो सीक्रेट जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बड़ी तगदो करने के बाद मैं इस सीक्रेट को फाइंड आउट करने में कामयाब रहा। वो सीक्रेट क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब कन्वर्जेंस तो हमें मिल गई, कन्वर्जेंस की एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है। कन्वर्जेंस की एक्यूरेसी इंक्रीज़ कैसे होगी, तो वो इस तरह होगी कि आप लोगों ने फिबोनाची का यूज़ करना है, फिबोनाची नंबर्स का यूज़ करना है, ठीक है। एक गोल्डन नंबर्स होते हैं फिबोनाची में, कुछ गोल्डन नंबर्स होते हैं, जैसे 61.8 इसका गोल्डन नंबर है। तो कन्वर्जेंस तो मिल गई है आप लोगों को ना। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि ये वाला सीक्रेट जो है वो मैंने कैसे फाइंड किया, इसके क्या लॉजिक क्या है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा। गौर अपने इस तरह करना है कि ये एक मार्केट ने एक ये वाला ना लो बना दिया, इंडिकेटर ने भी एक लो बना दिया। अब मार्केट जो है ना हायर लो बनाने आ रही है। आप देखेंगे कि इंडिकेटर ने यहीं से ना अब यहाँ पे डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो चुकी थी, कन्वर्जेंस सॉरी, इस वाले पॉइंट पे ना कन्वर्जेंस बन चुकी थी इस वाले पॉइंट के ऊपर, लेकिन मार्केट इतना फिर नीचे आई। अब देखेंगे फिर मार्केट इतना नीचे आई, कन्वर्जेंस यहीं पे बन गई थी। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते ना तो आपका एसएल पक्का था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, सही है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस बन चुकी थी। ये डबल टॉप था या डबल बॉटम था या थोड़ा सा इससे नीचे आ जाती, आप कहते कि यार ये एक लो बनाया है, ये लो जो है ना इंडिकेटर का नीचे चला गया है और मार्केट जो है इस लो से ऊपर है, हायर लो बना रही है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। बनता है ना, ये माइंड में बंदे के क्वेश्चन आता है कि यार यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस बन चुकी है, फॉर्म हो चुकी है। तो उससे अब इतनी जो है ना ट्रेड आपकी लॉस के अंदर आती। तो इससे बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं चार्ट के ऊपर भी जाके बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक फिबोनाची लगानी है, फिबोनाची को ड्रा करना है। फिबोनाची को ड्रा करके आपने 50 to 61 का एरिया मार्क कर लेना है, ठीक है, 50 to 61 का एरिया। और जब कन्वर्जेंस बन रही होगी तो आप लोगों ने इस एरिया के अंदर अपना ऑर्डर लगाना है, इस एरिया के अंदर से आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। लाजमी है कि आपकी ट्रेड यहीं से एग्जीक्यूट होगी और यहीं से मार्केट आपके फेवर में चली जाएगी। सम टाइम ऐसा भी होगा कि मार्केट यहीं से ऊपर चली जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। आपको जो हाई प्रोबेबल ट्रेड मिलेगी वो 50 to 61 के एरिया में से मिलेगी, ठीक है, कन्वर्जेंस की सूरत के अंदर। तो मैं आप लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे जाके जो डाइवर सॉरी फिबोनाची है वो लगा के भी दिखाता हूँ। जैसे ये एक चार्ट है, ये फ्रेश चार्ट है AUDCHF का H1 का। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये एक डाइवर्जेंस बन रही है, कन्वर्जेंस सॉरी, बार बार डाइवर्जेंस निकल रहा है। ये देखें मार्केट ने एक लो बनाया, एक हायर लो बना दिया, ठीक है। देखें मार्केट यहाँ पे एक लो बना रही है और हायर लो कितना ऊपर जाके बना रही है, ठीक है। और एक मिनट, ये एक लो बनाया मार्केट ने, ठीक है, और इंडिकेटर का आप लो देखें ये वाला है। मार्केट ने हायर लो बना दिया,
इंडिकेटर ने लोअर लो बना दिया, ठीक है, इंडिकेटर ने लोअर लो बना दिया। देखिए मार्केट जो है इस पॉइंट से कितना ऊपर जा चुकी है और इंडिकेटर नीचे कितना आ चुका है। इंडिकेटर नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, सही है। तो इसका मतलब है कि ये एक कन्वर्जेंस है। अब कन्वर्जेंस देखें तो यहीं पे ऑलमोस्ट ना मैं लाइन एक लगाऊं तो ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पे बन चुकी थी कन्वर्जेंस, जो है ना ऑलमोस्ट यहीं पे बन चुकी थी, यहाँ पे, ठीक है ना। जब इसने डबल बॉटम लगाया तो समझो कि ये कन्वर्जेंस बन चुकी। तो मार्केट फिर भी इतना नीचे आई, ठीक है, ये फिर भी इतना नीचे आई। तो आप लोग यहाँ पे भी अब ट्रेड ले सकते थे कि यहाँ पे यार ये कन्वर्जेंस बन रही है तो यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। अगर एस एल इसके नीचे लगाया है तो आपका एस एल हिट हो जाता है, ठीक है, एस एल हिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। तो इस सूरत में क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कन्वर्जेंस तो बन गई, कन्वर्जेंस तो बन गई। अब आपने फिबोनाची नंबर्स लगाने हैं। ये देखें, फिबोनाची को पकड़ना है, जहाँ से कन्वर्जेंस बनना स्टार्ट हुई है वहाँ पे इसको रखना है। पहला पॉइंट इसका ये वाला होगा और इसको ड्रैग करना है एंड वाले पॉइंट तक, ठीक है, एंड वाले पॉइंट तक, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक। और आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, 50 to 61 जोन के अंदर से। ये आपका 50 to 61 जोन है, ये वाला, ठीक है। फिर बता दूँ, ये वाला सीक्रेट था कि जब कन्वर्जेंस बन जाएगी तो आप लोगों ने फिबोनाची यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से फिबोनाची टूल उठाना है, टूल उठा के यहाँ से लेके आपने ड्रा कर देनी है फिबोनाची, और वेट करना है कि मार्केट जो है इस एरिया के अंदर आए। कौन सा एरिया है, 50 से लेके 61 तक का एरिया, ठीक है। ये गोल्डन रेशो है जो 61.8। तो यहाँ पे आपने बॉक्स मार्क किया तो एग्जैक्टली कि यहीं से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हुई है और ये अंदर प्रॉफिट के जा रही है, ठीक है। ये तो थे इसके जो रूल थे, सीक्रेट थे कन्वर्जेंस के, जो आप लोगों को से डिस्कस करने थे। आई होप कि आप लोगों को ये जो है सीक्रेट्स किसी ने नहीं आज तक बताए होंगे, ठीक है। तो दुआओं में अपने याद रखिएगा। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह के और भी ज़्यादा सीक्रेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कन्वर्जेंस से रिलेटेड तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये नोट्स भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फील फ्री फॉर एनी क्वेश्चन आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।